हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2023 में जो परीक्षा होगी उसका पैटर्न कैसा होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बिहार बोर्ड ने अपना पैटर्न बदल दिया है 2023 के लिए। क्या बदला है, कैसे बदला है, सारी जानकारी आपको देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि सरकार ने सबसे पहला बड़ा बदलाव ये किया है कि पिछले 21 और 22 के तहत तो 2021 और 22 में जो परीक्षा हुई थी उसका पैटर्न अलग था। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का समय था, बीमारी आ गई थी, बहुत सारे बच्चों का क्लास बंद हो चुका था, कोचिंग बंद हो चुका था, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। सरकार ने उस समय में सहूलत दिया कि 100 नंबर ऑब्जेक्टिव कर दिया, पैटर्न में बदलाव कर दिया, परीक्षा में प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी। लेकिन इस बार बिहार बोर्ड ने तय किया है कि अब बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर की परीक्षा का पैटर्न में फिर से बदलाव किया जाएगा, यानी 21-22 के आधार पर अब नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड के ओरिजिनल साइट पे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह बताया है कि अब पिछले 21-22 के आधार पे इस बार चेंज नहीं होगा। तो आपका गेस पेपर तो आ चुका है, लेकिन आपका अगला मॉडल पेपर आएगा। तो मॉडल पेपर में दिसंबर में या नवंबर में आता है, मॉडल पेपर में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आपकी सेटअप परीक्षा होगी जो इंटर और मैट्रिक की परीक्षा जो कॉलेज में फिर से होगी, लास्ट फाइनल टेस्ट आपका होगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका पैटर्न या माध्यम कैसा होगा। तो फिलहाल मैं अभी आपको बताने के लिए आपको अभी बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखेंगे कि इस बार आपका पैटर्न कैसा होगा, क्या क्या पूछा जाएगा। बड़ी समस्या है, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। अंत में एक बात और मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 2023 मैट्रिक इंटर परीक्षा पैटर्न, यानी मैट्रिक और इंटर परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। तो यहां देखिए, पहले सबसे पहले जानिए कि ऑब्जेक्टिव आपको 100 पूछा जाता था। कब तक? ये आपका 21 और 22 में ये पैटर्न था, लेकिन बिहार बोर्ड ने इसको चेंज कर दिया है। अब क्या कर दिया है चेंज करके? सबसे पहले आप जाने कि आपका सब्जेक्ट होता था हिंदी, उर्दू, इसमें और भी लैंग्वेज पेपर आते हैं, मैथिली या फिर हिंदी, मैथमेटिक्स आता है, मैट्रिक में साइंस आता है, मैट्रिक में सोशल साइंस। ये 5 सब्जेक्ट्स आपके होते थे। 5 में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो 100 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था आपको, लेकिन अब 100 नंबर ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आपको 60 पूछा जाएगा, 50 बनाना है। कितना? 60 पूछा जाएगा। फिर उर्दू में भी यही सिस्टम है, 60 पूछा जाएगा, आपको 50 बनाना है। मैथमेटिक्स में भी आपको 60 पूछा जाएगा और 50 बनाना है। क्यों? क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट जो था वो 100 नंबर का होता था, फुल मार्क्स का, लेकिन सोशल साइंस और साइंस में प्रैक्टिकल होता है, इसीलिए इसमें आपको 48 नंबर का पूछा जाएगा और 40 नंबर का बनाना है आपको। सोशल साइंस में भी यही सिस्टम है कि 48 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होगा। ये फिक्स है। इस बार 100 नंबर की प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है, तो आपको अपनी तैयारी में अब लगा देना है दम। समय बहुत है कम, इसलिए आपको इस चीजों का सोचना है कि अब आप 100 के भरोसे नहीं रहेंगे। 100 के भरोसे अब आपको नहीं बैठना है, आपको मेहनत डबल कर देनी है। ये बात मैं कह रहा हूं, आपको बार बार इसको समझना होगा और सोचना होगा। यदि अब आप अगर मतलब कि आप अपनी तैयारी में अगर सुस्ती करते हैं तो इस बार आपके रिजल्ट को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं कह रहा हूं। इसलिए इस पैटर्न को समझो, नया पैटर्न बड़ा बदलाव वाला है और प्रश्नों की संख्या को रद्दोबदल कर दिया गया है। तो ये आपको 50 नंबर बनाना है, 60 नंबर का पूछा जाएगा। केवल और केवल 10 बचा हुआ है। पहले 50-50 होता था, मस्ती से बच्चे बनाते थे और अच्छा अंक लाते थे। इस बार की समस्या बढ़ जाएगी बच्चों की, क्योंकि 60 में 50 लाना है। 60 में 50 लाने का मतलब है कि मात्र 10 सवाल आपको एक्स्ट्रा दिया गया हुआ है। 10 सवाल जरूर, 50 में 50 सवाल आना चाहिए। तो दुविधा बढ़ गई, इसलिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी, अच्छे से तैयारी करनी होगी। और हमारे यूट्यूब से पढ़ो, मैं हर सीक्रेट बात, हर तैयारी की एक सिस्टमेटिक ढंग से बताता हूं मैं। अब हम आपको बताते हैं कि बचा 50 नंबर का सब्जेक्ट। तो जहां प्रश्नों की संख्या 15 होती थी, या फिर आपको बता दें कि जहां 2 नंबर की प्रश्नों की संख्या 20 होती थी और 10 बनाना पड़ता था, अब वो सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। आपको उसमें क्या पूछा जाएगा? आपको मात्र 15 पूछा जाएगा, उसमें से आपको 10 बनाया जाएगा, यानी हर प्रश्नों की संख्या कम करती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब बीमारी नहीं है और ईश्वर बीमारी आप दे भी नहीं, ऐसी बीमारी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको जो नंबर पहले मिलता था ये आपको कमजोर करता था, लेकिन अब आप पूर्ण रूप से तैयार हो, पढ़ के नंबर लो। सरकार ऐसे दे दिया, पास कर दिया, पास करने से क्या करोगे? आपके अंदर बुद्धि थोड़ी ना आ जाएगी, पास करने से बुद्धि नहीं आती है। अगला हम देखेंगे, ये 10th की बात थी कि 10th में ऐसा होगा। बिल्कुल 10th में आपको बदलना ही होगा, पैटर्न को बिल्कुल बदल दिया गया है। इस बात का आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप रिजल्ट, आपका सेटअप परीक्षा होगा या फिर मॉडल पेपर आएगा तो उसमें आप देख लोगे चेंज हो गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 12th की परीक्षा में क्या हुआ? 12th में भी यही हुआ है जो मैट्रिक के साथ हुआ। 12th में भी 100 में 100 पूछा जाता था, लेकिन 100 की संख्या को
12th में भी 100 की संख्या को काट दी गई है। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पूछा जाएगा, 60 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें 50। जैसे हम ले लेते हैं उर्दू लैंग्वेज पेपर, उसमें भी 60 पूछेगा, आपको 50 बनाना है। हिंदी में भी या इंग्लिश में भी या नॉन हिंदी जो आता है 60 पूछेगा, आपको 50 बनाना है। इधर हिस्ट्री में आ जाता है 60 पूछेगा, 50 बनाना है आपको, 60 पूछेगा, 50 बनाना है, 60 पूछेगा। पॉली साइको जो भी अदर सब्जेक्ट्स है सब में 60 पूछेगा और 50 बनाना है। तो अब भी आप सुस्ती करोगे क्या? अब भी किसी की उम्मीद में बैठे हो? क्यों भरोसा करते हो गैरों पे, जबकि चलना है तुम्हें अपने पैरों पे? अपने पैरों पर चलो। गेस मॉडल की तैयारी को बिल्कुल छोड़ दो। गेस में इस बार दिया गया 100 नंबर, लेकिन नहीं 100 नंबर नहीं पूछेगा। इसलिए मैंने सोचा कि सारी जानकारी आपको दे दूं ताकि आपको तैयारी करने में रत्ती बराबर प्रॉब्लम ना हो। और अभी भी 4 महीना है, आप अपने तैयारी का पैटर्न बदल दो। जब बोर्ड ने पैटर्न बदला है तो आपको तैयारी का पैटर्न बदलना होगा। अब यहाँ देखिए कि इन सब्जेक्टों में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, पॉली में, साइकोलॉजी में, जियोग्राफी में, सोशल साइंस में, होम साइंस में, अदर्स जो भी सब्जेक्ट है सबका सिस्टम बदल गया। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको मेहनत डबल करना है। पहले सरकार आपको नंबर देती थी, अब आपको लेना होगा नंबर। तो ये ऑब्जेक्टिव का सिस्टम आपका बदल दिया गया है। ये यहां मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो अब आपको हम बता दें कि देखिए अब हुआ क्या है कि ऑब्जेक्टिव की संख्या, प्रश्नों की संख्या कम की गई है। तो अब आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि अरे क्या होगा, क्या होगा, पढ़ना है आपको। कौन सा बोर्ड फ्री में पहले नंबर दे रहा था? 100 प्रश्न, तब भी तो प्रश्न पूछता था ना, तब भी तो समय उतना ही देता था ना, मेहनत तो उतना ही करते थे ना, प्रश्न बनाते थे 50 ही ना। 50 के बाद तो 50 मेरे कोई काम का रहता नहीं था। तो एग्जैक्टली अब भी ये याद रखना है कि 50 ही मेरा है और हमें 50 को बनाना है। अब भी पहले 100 था, तब भी 50 मेरा नहीं था, 50 ही मेरा था, 100 कोई काम का नहीं था। लेकिन आज अगर 60 पूछ रहा है तो आज भी हमको बनाना 50 ही है। तो अपने माइंड में ये घुसा लेना है कि टेंशन की कोई बात नहीं, बिहार बोर्ड ने अपना अगर पैटर्न बदला है तो मैं भी अपना पैटर्न बदलूंगा। हसन सर के वीडियो को देख करके अपनी बुद्धि का पैटर्न बदलूंगा और कम चीजों को अच्छे शब्दों में समझूंगा, सारी चीजों को समझेंगे। कुछ बच्चे कमेंट्स में पूछे थे कि सर याद किया कैसा रहा जाए, तो आप इन सब चीजों को पढ़ो, स्टडी करो, अपना स्टडी पावर बढ़ाओ। स्टडी करने से याददाश्त बढ़ती है। और बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के भरोसे आप मत बैठो, किसी बोर्ड के भरोसे आप मत बैठो, आप अपनी तैयारी को अपने ढंग से करो। तो ये मैट्रिक और इंटर दोनों के पैटर्न की संख्या बदल दी गई। मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने चैनल पर आपको बता दूं और आप इन चीजों को जान लो। सुस्ती करना छोड़ दो, खाने पीने की चिंता और पढ़ने की चिंता ही आपकी चिंता होनी चाहिए। बाकी चिंता को चिता कर दो और डांस करो। ये देखो, ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और है, गेस पर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हो। मॉडल पेपर पे अभी लगभग बच्चा बैठा होगा, सर मॉडल पेपर आएगा, कोई मॉडल से एक सवाल ना होगा। आपको मॉडल पे ध्यान मत दो। आपके पास बुक है यार, आप तो मतलब कमाल करते हो। इतनी टैलेंट होने के बाद आप लोग, बुक है आपके पास? जी हाँ, चैप्टर पढ़ लो। 1 महीने में 1 बुक पढ़ते हो ना, तब भी 3 महीने में 3 बुक, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू, रीडिंग। इससे पहले पिछली वीडियो में अगर आप नए हैं तो पिछली वीडियो को देख सकते हो, मैंने पढ़ने का तरीका बताया। बुक को रीड करो, लॉन्ग टर्म याद हो जाएगा। जब चैप्टर पढ़ोगे ना, चैप्टर से ऑब्जेक्टिव निकल जाता है। ये ऑब्जेक्टिव पूरा, कभी बच्चे कहते हैं सर मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं बना, बोर्ड गेस का नहीं पूछेगा। भैया गेस बना कहाँ से है? गेस तो आपके किताब से बना है ना। मॉडल बना कहाँ से है? गेस किताब से बना है आपके। तो उन सब चीज़ों को भूल जाओ। आपके पास बुक लो, थोड़ा सा पैसा लगा यार, 500 में आप गेस ले लेते हो, 500 में 5 बुक आप ले लोगे। बुक पढ़ो हमेशा। अब बुक आपके काम आएगा। गेस तो आप क्या करते हो? बेच देते हो चिट्टा वालों के हाथे। सन पापड़ी वाला आता है, बेच देते हो। नहीं, बुक रखो, बुक को पढ़ो, पुरानी बुकों को पढ़ो। तो ये पैटर्न था, मैंने आपको बता दिया। अब आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हो, कितना प्रतिशत अंक उठाना चाहते हो। ये पैटर्न बदल दिया गया है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। हमसे जहां तक संभव होगा हसन सर आपकी सहायता करेंगे। जो भी जानकारी आएगी हसन सर आपको बताते रहेंगे और आपके नंबर में थोड़ा सा भी आंच ना आने देंगे। आपका नंबर आएगा अच्छा, बस अपने राइटिंग पे ध्यान दे दो और अपने थिंकिंग पावर पे ध्यान दो। मैं तो आपके लिए मोटिवेशन लाता हूं यार, आप में पावर बढ़ाना चाहता हूं, आपको जोश दिलाना चाहता हूं। पढ़ो आप और कमेंट में बताओ कि सर मैं इतने घंटा पढ़ता हूं, सर मैं ऐसे पढ़ता हूं, सर मेरा ये चैप्टर में प्रॉब्लम है, ये चैप्टर क्लियर हो चुका। कम ऑन यार, कहां खोए हो? देखो, तो ये क्लियर हो गया। यदि आप इसको शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, सब वीडियो देखेगा, सबको पता चलेगा। आप रह करके वीडियो को रख लेते हो, शेयर कर दो अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, सबको दिखाओ और सबको बता दो कि पैटर्न बदल चुका है। तो फिर
इस आधार पर हम आगे कोई वीडियो हमें नोटिफिकेशन मिलेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लो और बेल वाला घंटी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में, इसी प्यार के साथ, इसी मस्ती के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।